प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमस्ते संस्कृत SDG क्लासेज पर मेघदूत की व्याख्या चल रही। मेघदूत में उत्तर में की व्याख्या चल रही है। अभी तक हमने 13 श्लोकों तक का अध्ययन किया था। आज आपके सामने 14 और 15वां श्लोक की अर्थों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, अच्छी लगती हो अवश्य कमेंट करें कि कैसा लगा, क्योंकि आपके लाइक और कुछ कमेंट करने से एक उत्साह मिलता है, कहीं हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। मंदाक्रांता छंद है, 4, 6, 7 पर यति होती है, 17 वर्ण होते हैं। तो बोलिए हमारे साथ कि तत्रागारं धनपतिगृहान् उत्तरेणास्मदीयं दूरालक्ष्यं शूरपतिधनुः चारुणातोरणेन यस्योपान्ते कृतकतनय कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तव कनमितो बालमन्दारवृक्षः। तो इसमें यह बताया जाएगा कि अब वह यक्ष का घर कैसा है। तो किसी जगह के अपने घर को बताने के लिए अगल बगल की जो परिचित होती हैं, प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, जिसको बहुत बड़े क्षेत्रों में जाना जाता, पहले उसका परिचय दिया जाता है। कालिदास ने बहुत खूबसूरती के माध्यम से बताया कि तत्र माने वहाँ कहाँ, अर्थात उस अलकापुरी में, उस अलकापुरी में अस्मदीयम माने हमारा, अस्मदीयम अगारम वहाँ हमारा घर है। और वह घर जो है धनपति गृहानु, अर्थात जो धन के पति हैं, अर्थात उस कुबेर के घर के उत्तरेण, कुबेर के घर के उत्तर की दिशा में। पहली लाइन का अर्थ यही है कि अस्मदीयम अगारम धनपति गृहान उत्तरेण। हे मेघ, हमारा घर तुम कैसे पहचानोगे? उसके लिए वह एक संकेत बताए कि तुम जब उस अलका में पहुँचोगे तो तुम्हें उस अलका के राजा अर्थात जो कुबेर हैं उनका घर दिखाई पड़ेगा। उसी घर के उत्तर दिशा की तरफ हमारा घर है। तो तत्रागारम धनपति गृहान, अर्थात कुबेर के घर के उत्तर दिशा की तरफ हमारा घर तुम्हें दिखाई पड़ेगा। यह यक्ष मेघ से बता रहा है कि हमारे घर को तुम कैसे पहचानोगे। तो बहुत बड़ी पहचान चिन्ह बता दे कि धनपति के कुबेर, जो कुबेर हैं, धनपति गृहान, उस घर से उत्तर की तरफ जब तुम बढ़ोगे वही हमारा घर होगा। उसके आगे जब बढ़ोगे हमारा ही घर तुम्हें दिखाई पड़ेगा। यह एक लक्षण बताया। जैसे हम किसी को अपना पता या घर का पता या मार्केट में या बाज़ारों में, शहरों में जो प्रसिद्ध चीज़ होती है उसी को चिन्हांकन करके कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाना, बाकी हम आपसे वहाँ खुद मिल लेंगे। तो जो प्रसिद्ध होती है कि अगल बगल 2-4 ज़िलों में प्रचलित होती है या उस ज़िलों में प्रचलित होती है, वहीं पर लोग बताते हैं तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें वहाँ से उठा लेंगे, हम तुम्हें वहाँ से मिल लेंगे। भाई, अगर कोई नया व्यक्ति है वह नहीं समझ पाता कि आपका घर कहाँ है, किस कॉलोनी में है, किस गली में है, कौन सा सेक्शन है, नहीं पहचान पाते, तो वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों को बताते हैं
कि इस दुकान पर आ जाओ, इस मिठाई वाली, इस हलवाई वाली दुकान को पूछ लेना, वहाँ पहुँच जाना, हमें फ़ोन करना, हम तुरंत आपके पास आ जाएंगे। उसी तरह यक्ष भी अपने घर का परिचय दे रहा है कि तत्रागारम, जो वहाँ हमारा घर है ना, वह धनपति गृहान, कुबेर के घर के उत्तर की दिशा में है। प्रश्न बनेगा, यक्ष का घर धनपति के घर से किस दिशा में है? तो आपका जवाब होगा उत्तरेण, उत्तर दिशा में। अब आ जाओ दूसरी लाइन में कि दोरालक्ष्यम शूरपति धनुष चारुणा तोरणेन। तोरणेन माने होता है द्वार, और वह कौन सा द्वार? जो बाहरी द्वार होता है अर्थात जो मेन दरवाज़ा होता है, वह तोरणेन शूरपति धनुष चारुणाम। शूरपति धनुष अर्थात इंद्रधनुष के समान चारुणा सुंदर है। आसमान में जब आप देखते होंगे कि जब इंद्रधनुष निकलता है तो बहुत बड़े आकार का दिखाई पड़ता है, उसी तरह हमारे घर का भी जो तोरण द्वार है, जो मुख्य द्वार है, वह इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगा है, क्योंकि शूरपति धनुष चारुणा भी रंग बिरंगा होता है। इंद्रधनुष में भी रंग पाए जाते हैं और जो हमारा तोरण द्वार है वह भी रंग बिरंगा है। और बताया रंग बिरंगा तो है, लेकिन दोरालक्ष्यम, दूर से ही तुम्हें वह तोरण द्वार, हमारा घर का मुख्य द्वार दिखाई पड़ने लगेगा। दोरालक्ष्यम शूरपति धनुष चारुणा तोरणेन। तोरण माने जैसे इंद्रधनुष का आकार होता है कि एक तरफ से उठकर दूसरी तरफ आकर गिरता है, बीच में कहीं भी कोण या कहीं भी उसको घुमाव नहीं होता। एक धनुषाकार आकृति जो इंद्रधनुष की बनती है, उसी तरह बहुत बड़ा दरवाज़ा हमारे मुख्य घर के सामने लगा है, और वह भी दरवाज़ा कई कलरों से है, कई रंग उसमें भरे हैं। जैसे इंद्रधनुष में रंग होता है, उसी तरह से हमारा भी रंगीन दरवाज़ा तुम्हें दिखाई पड़ेगा। दोरालक्ष्यम, दूर से ही तुम्हें वह तोरण, हमारा घर का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि दूर से ही ऐसा जो दरवाज़ा दिख जाए, उस धनपति घर के उत्तर की तरफ समझना वह हमारा घर है। क्या परिचय बता रहा है? और बताया कि यशोपान्ते कृतकस्तनया कांतया वर्धितो मैं माने मेरी प्रिया, मैं माने मम, मम माने कौन? मेरी प्रिया। मम माने मेरी प्रिया का तो में से किसका बोध हो रहा है? प्रिया का बोध हो रहा है। किसका? यक्षिणी का बोध हो रहा है कि मेरी जो प्रिया है वह कांतया वर्धितो कृतक तनया है, अर्थात पुत्र के समान। कृतक तनया है, पुत्र के समान। और चौथी लाइन में आ जाओ, एक शब्द दिया है बाल मंदार वृक्ष। मेरी प्रिया एक बाल मंदार वृक्ष लगाई थी। बाल मन छोटा वृक्ष। अभी शादी के कितने ही दिन हुए थे, जल्द ही उनकी शादी हुई थी, और कामवश में ही आकर उन्होंने फूल को अर्थात उस कुबेर की सेवा में उन्होंने थोड़ी सी असहजता उत्पन्न कर दी, थोड़ा सा विलंब हो गया। इसी के कारण उन्हें क्या हो गया था? 1 वर्ष का शाप मिला था। तो अभी शादी को 1-2 ही साल हुए थे, और जब वह पति पत्नी यक्षिणी का विवाह हुआ था, तभी वह बाल मंदार वृक्ष लगाया गया था। तो मैं बाल मंदार वृक्ष, मेरी प्रिया के द्वारा जो बाल मंदार वृक्ष लगाए गए थे, जो उस जब घर के समीप पहुँचोगे ना, तो वहाँ पर जो है यशोपान्ते दिया ना, यशो उपान्ते, कि उसी घर के बगल में माने समीप में, उसी घर के समीप में तुम्हें बाल मंदार वृक्ष दिखाई पड़ेगा। और वह बाल मंदार वृक्ष छोटा होगा, बाल है, छोटा है, और वह छोटा वृक्ष मेरी प्रिया के द्वारा लगाया गया है, और वह कांतया वर्धितो, और वह हमारी पत्नी के द्वारा पाला पोसा गया है।
हमारी पत्नी की नज़र के द्वारा, हमारी पत्नी के सेवा शुश्रूषा के द्वारा वह बढ़ा हुआ है, उसकी संरक्षण में वह बाल मंदार वृक्ष बढ़ा हुआ है। ऐसे बाल मंदार वृक्ष यदि तुम्हें दिखाई पड़ जाएं तो समझना कि वह हमारा घर है। हमारा मतलब यक्ष का घर है, हमारी यक्षिणी का घर है। और बाल मंदार वृक्ष का विशेषण बताया कृतक तनय। कृतक तनय बाल मंदार वृक्ष है जिसे पुत्र की भांति पाला गया हो। ऐसे बाल मंदार वृक्ष यदि तुम्हें दिखाई पड़ जाए किसी घर के समीप, समझना कि वह हमारा घर है। और तीसरी लाइन में बताया अस्तबक नमितो। अस्तबक माने होता है गुच्छा। अस्तबक माने क्या होता है? फूल के गुच्छे। उस बाल मंदार वृक्ष में फूल खिले हैं, फूलों के गुच्छे हैं, जिसके कारण नमितो वह झुक गए। नमितो माने झुक गए हैं। हस्तः प्राप्य, और हाथ के द्वारा उस बाल मंदार के पुष्प को पाया जा सकता है। ऐसा बाल मंदार वृक्ष यदि कहीं दिख जाए तो समझना कि वह हमारी प्रिया का घर है। और बताया यशो पांते, उसके समीप। किसके समीप? यस्य उपांते, उसी घर के समीप। जिस घर का हम परिचय बता रहे हैं कि जो घर कुबेर की घर से उत्तर की दिशा में है और जिसका तोरण द्वार इंद्रधनुष के समान है, ऐसा घर, उसी के समीप जो है तुम्हें बाल मंदार वृक्ष भी दिखाई पड़ेगा। एक एक पहचान की वस्तुएं बता रहा है। और वह बाल मंदार वृक्ष हमारी प्रियतमा के द्वारा, हमारी यक्षिणी के द्वारा पाला पोसा गया है। तो कांतया वर्धितः बाल मंदार वृक्ष है। और बताया कृतक तनयः बाल मंदार वृक्ष है, अर्थात पुत्र के समान जिसे पाला गया हो, ऐसे बाल मंदार वृक्ष तुम्हें वहाँ दिखाई पड़ेंगे। और हस्त प्राप्य अस्तबक नमितो, अर्थात जिसके फूल के गुच्छों को हाथों के द्वारा पाया जा सके, अर्थात फूल के गुच्छों से जो नीचे की तरफ झुक गया है, ऐसे बाल मंदार वृक्ष यदि तुम्हें किसी घर के समीप दिखाई पड़ जाए, समझना वह हमारी यक्षिणी का, हमारी प्रियतमा का घर है। क्लियर हो गया? यह इस श्लोक की व्याख्या रही। बताता है, बहुत अच्छी पहचान बताता है। जैसे हम लोग भी किसी को पता बताते हैं, यहाँ आइएगा, ये गली दिखेगी, ये दुकान होगा, आगे आइएगा, 2 गली पार करिएगा, बाएं घूम जाइएगा, ऐसा हम परिचय देते हैं। यक्ष भी मेघ को परिचय दे रहा है कि तत्रागारम धनपतिगृहां उत्तरेणास्मदेयं दोरालक्ष्यं शूरपतिधनुः चारुणातोरणेन यशोपान्ते कृतकतनयः कांतया वर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमंदार वृक्ष। तो बालमंदार के 2 विशेषण बताए गए। 3 कि कांत्या वर्धितो बालमंदार वृक्ष, कृतक तनयः बालमंदार वृक्ष और हस्तप्राप्य अस्तबक नमितः बालमंदार वृक्ष। क्लियर हो गया? और में से प्रिया का बोध हो रहा है, दे देगा लाइन, पूछेगा इसमें में से किसका बोध हो रहा है, तो मेरी प्रिया दिया ना। मैं कांतया वर्धितो माने मेरी प्रिया के द्वारा जिसको पाला पोसा गया या बढ़ाया गया, तो पूछ देगा में से किसका बोध हो रहा है। मैं माने ये वैकल्पिक रूप है, माने मम, हमारी प्रिया के द्वारा जो पाला पोसा गया है, ऐसा बाल मंदार वृक्ष जिस घर के यशोपांते समीप में दिखाई पड़ जाए, समझना वह हमारी प्रियतमा का घर है। अब इससे जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे आप कर सकते हैं। अब आइए अगले श्लोक में चलते हैं कि वापे चास्मिन् मरकतशिला बद्धसोपान मार्गा।
हेमई छन्ना बेकच कमलै स्निग्ध वैदूर्यनालै यस्यास्तो कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टम् नाद्यास्यन्ति व्यपगतशुचः त्वामपि प्रेक्ष्य हंसः। अब वहाँ पर यक्ष नगरी में जब हमारे घर पे जाओगे तो हमारे घर में क्या क्या दिखाई पड़ेगा उसकी चर्चा हो रही है। हमारे घर में एक जो है वापी दिखाई पड़ेगी, तालाब दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगी? वापी दिखाई पड़ेगी। अस्मिन माने उसी घर में, जिस घर का हमने आपको पता बताया में, उसी घर में एक तुम्हें तालाब दिखाई पड़ेगा। और वह तालाब मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गम, उस वापी में जो सोपान मार्गा जो सीढ़ियाँ बनी है वह मरकत शिला की बनी है। मरकत मड़ियों से वह तालाब, मरकत मड़ियों की वह उस तालाब में सीढ़ियाँ बनी हुई। आपने देखा होगा कि जो तालाब होते हैं आज के ज़माने में स्विमिंग पूल कह लीजिए, तो जो वह स्विमिंग पूल या तालाब बना हुआ है उसमें जो सीढ़ियाँ बनी हैं उन सीढ़ियों में मरकत मणि लगी है। कुबेर अर्थात ऐसी नगरी में रहता है जहाँ की स्त्रियाँ सोने के बालू से लुका छिपी खेलती हैं। और उसी की चर्चा हो रही है कि वहाँ के जो तालाब हैं उन तालाबों में जो सीढ़ियाँ बनी हैं वह मरकत शिलाबद्ध, मरकत की शिलाओं से आबद्ध की गई हैं, बनी हुई हैं। कौन? सोपान मार्ग। सोपान माने होता सीढ़ी, मार्ग माने रास्ता। जो सीढ़ियों का रास्ता है वह मरकत शिला के द्वारा, मरकत मड़ियों के द्वारा बना है। अश्विन माने उसी घर में जो वापी है, जो तालाब है, जो स्विमिंग पूल तुम्हें दिखाई पड़ेगा वह मरकत मणि की शिलाओं से बना है, मरकत मणि की पत्थरों से बना है। और बताया कि हेमई छन्ना बेकच कमलै स्निग्ध वैदूर्यनालै। तो दिया गया है कि स्निग्ध वैदूर्यनालै, वैदूर्य एक मणि होती है और वह चिकनी दी है। और नालय माने होता है कमल का नाल, कमल की डंडी। वहाँ पर उस तालाब में, उस वापी में कुछ कृत्रिम चीज़ें बनाई गई हैं। जो वहाँ उस तालाब में कमल खिले हुए हैं, उस कमलों के जो नाल हैं, जो डंड हैं, या उस कमल के जो जड़ हैं, वह वैदूर्य मणि का बना हुआ है। और वह चिकनी मणि है वैदूर, इसीलिए क्या स्निग्ध वैदूर, बहुत चमकीली होती है। तो वह जो कमल के नाल हैं वह वैदूर मणि के बने हैं। और बिकचक कमलई, उसी वापी में, उसी तालाब में तुम्हें कमल खिले हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बिकचई कमलई, वह कैसा कमल है? तो दिया है हेमई, सोने के हैं। जिस ऐसे कमल सोने के दिया ना, हेमई छन्ना माने पूरा वह वापी सोने के कमल से आच्छादित है, ढका हुआ है। पूरे तालाब में सोने के कमल खिले हैं, ऐसा वहाँ पर तुम्हें वापी में दिखाई पड़ेगा। और उस कमल के जो नाल हैं वह वैदूर मणि से बने हैं। क्लियर हो गया कि हेमा छन्ना बेकच कमलै, खिले हुए कमल कैसे हैं? तो हेमई विशेषण हो गया। और स्निग्ध वैदूर्य नालई, नाल कैसे हैं? तो स्निग्ध वैदूर्य अर्थात वैदूर्य मणि के नाल बने हैं। उसकी डंडी है, उस कमल की जो जड़ पानी में जाता है वह जो नाल है, कमल नाल है, जिसे कमल दंड भी कहते हैं, वो वैदूर्य मणियों की बनी है। और जो कमल खिले हैं उस वापी में बिकच कमलई माने जो कमल खिले हुए हैं वह हेमई माने सोने के हैं। सोने के कमल हैं और उस कमल की जो नाल है वो वैदूर्य मणियों से बनी है। ऐसे पुष्पों से वह आच्छादित तुम्हें वापी उस यक्ष के घर में तुम्हें दिखाई पड़ेगा।
और बताया कि उस घर में क्या है, तो यस्यास्तो यस्या माने उसी वापी में, यस्या से वापी का बोध हो रहा है कि यस्या माने उसी वापी में, तोय माने जल में, उसी वापी के जल में कृतक वसतयो। और यहाँ से ले लीजिए हंसा, यहाँ से क्या ले लीजिए, हंसा। कृतक वसतयो हंसा, तुम्हें उसी वापी में हंस भी निवास करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। यस्याः तोय उसी वापी में, उसी वापी के जल में तुम्हें कृतक वसतयो हंसा, या हंसा कृतक वसतयो, तुम्हें वसतय है कि तुम्हें उसी वापी में हंस जो है विचरण करते हुए, निवास करते हुए मिल जाएंगे। और वह हंस कहाँ के हैं, तो दिया है आगे कि मानसः सन्निकृष्ट, और उस तालाब में जो हंस हैं वह मानसरोवर के हैं। कहाँ के हैं, मानसरोवर के हैं। और मानसरोवर के हंस वर्षा काल में मानसरोवर पहुँच जाते हैं। जब भी वर्षा काल होगी वह मानस के जो हंस होते हैं तो वह हमेशा उस मानस सरोवर के पहुंच जाते हैं। वह बताया, मेघ ने बताया, क्षमता यक्ष ने बताया कि बगल में ही मानसरोवर है, वह हंस वहाँ नहीं जाते, क्योंकि जो मानसरोवर में सृष्टि चाहिए, जो वहाँ का माहौल चाहिए, वो हमारे घर की वापी में मिलता है। इसीलिए जो वह हंस हैं वह मानसरोवर कभी नहीं जाते। चौथी लाइन में बताया व्यापगत शुच है हंसा, व्यापगत शुच है हंसा, कि वह शोक से रहित हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, त्वाम अपि, तुमको देखने पर। हे मेघ, जब तुम उस अलकापुरी में पहुंचते हो, तुम्हें देखते ही वह हंस शोक रहित हो जाते, उनके अंदर शोक ही नहीं रहता, क्योंकि वर्षा काल में सारे हंस मानसरोवर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें उस वापी में मानसरोवर जैसा ही वातावरण मिल रहा है, इसीलिए तुम्हें देखकर उन्हें दुख नहीं होता कि अब हमें इस बावली को, इस तालाब को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस शोक से मुक्त हो जाते हैं। तो व्यापगत गतः शुच हंसा विशेषण है, वह शोक रहित हो जाते हैं। किसको देखकर, तो आम माने तुमको देखकर। तुमको किसको देखकर, मेघ को देखकर। कि मेघ, जब तुम उस अलकापुरी में जाओगे, बादल को देखकर वर्षा काल में सारे हंस मानसरोवर चले जाते हैं। एक विशेषण यह भी पता चल गया कि उस वापी में मानसरोवर जैसा ही दृश्य है। कमल वहाँ भी खिलते हैं और कमल इस वापी में भी खिल रहे हैं। बस अंतर इतना है कि वहाँ प्राकृतिक है और यहाँ कृत्रिम है। वैसा ही माहौल मिला है, वैसा ही सुख उन हंसों को मिलता है। इसीलिए तुम्हारे आने पर भी वह हंस कभी भी उस वापी को छोड़कर नहीं जाते, अर्थात वह वापी ऐसी है जैसे मानसरोवर हो। इसीलिए तो हंस वह उस वापी को छोड़कर नहीं जाते। बहुत सारे वंश वहाँ निवास करते हैं। तो यस्यास्तोये कृतवसतयो, कि जो वहाँ पर हंसा कृतवसत है, जो हंस निवास करते हैं, जबकि बगल में मानसरोवर है। सन्निकृष्ट माने समीप में ही मानसम मानसरोवर है, लेकिन वह कभी भी हंस उस मानसरोवर में नहीं जाते। ना अध्यास्यन्ति, व्यपगत है शुच है कि उनके अंदर शोक नहीं होता, वह शोक रहित होकर प्रेक्ष है हंसा। प्रेक्ष माने देख कर, किसे देख कर, मेघ को देख कर। हे मेघ, त्वामपि प्रेक्ष है, तुमको देख कर वह हंसा व्यपगत शुच है, शोक रहित होकर कृत वसतय, आनंद पूर्वक वहाँ पर निवास करते हैं। और एक विशेषता हमने बताई, ना अध्यास्यन्ति, नहीं जाते हैं। ना आंग उपसर्ग है, ध्यय धातु है। ध्यय क्या है, धातु है। ना अध्यास्यन्ति, वह मेघ उस बावली को, उस तालाब को, उस वापी को छोड़कर नहीं जाते। जहाँ जिस घर में ऐसा तालाब या वापी दिख जाए जिसमें सोने के कमल खिले हुए हों और उसकी जो नाल हो वैदूर्य मणि की बनी हो, और जिस तालाब में, जिस वापी में
हंस निवास करते हो, वो भी मानस के हंस जो मानसरोवरों में जाकर रहते हैं, ऐसे हंस जिस वापी में, जिसके घर में निवास करते हो या जिसके घर की वापी में ऐसे हंस तुम्हें तैरते हुए दिखाई पड़ जाएं तो समझना वह हमारी प्रियतमा का घर है। क्लियर हो गया अर्थ? तो यहाँ कभी कभी यहाँ पर पाठ भेद मिलता है, हेमहि स्यूता भी मिलता है, हेमहि छन्ना भी मिलता है, दोनों मिलेंगे, पाठ भेद होता है। दोनों का अर्थ है कि ये छन्ना माने आच्छादित, कि कमल, सोने के कमल के फूलों से पूरा वह वापी क्या है, आच्छादित है। और कभी कभी जो है व्यक्तिगत सुचय माने शोक रहित। कैसा शोक? वही शोक कि मेघ आ रहा है, अब हमें इस तालाब को, हमें इस एरिया को छोड़कर मानसरोवर में जाना है। उनका यह शोक खत्म हो जाता है, क्योंकि मानसरोवर की सारी जितनी प्रकृति है सारा उस वापी में मिलता है, इसलिए वहाँ के हंस कभी भी उस मानस वापी को छोड़कर जाते नहीं हैं। अब इससे कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि जो यक्ष की जो वापी है, उस वापी में माने जो तालाब है यक्ष के घर में, उसकी सीढ़ियाँ किससे बनी हैं? मरकट शिला से बनी। उसमें जो पुष्प खिले हैं उसके नाल किससे बने हैं? तो बैदूर नाल अर्थात बैदूर की मणि से बनी है। फूल किसके खिले हैं? सोने के फूल खिले हैं। कहाँ के हंस उस तालाब में, उस वापी में तैरते हैं? तो मानसरोवर के हंस जो है उस वापी में तैरते हैं। किस वापी को छोड़कर जो है मानसरोवर हंस नहीं जाते? तो यक्ष के घर में जो वापी है, जो तालाब है, उसको छोड़कर वह नहीं जाते। तो यह इस श्लोक की व्याख्या रही। कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।